Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start with the name of Allah who is the most gracious and most merciful। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस मौजूदा सादा ज़माना, इसके अंदर जो मीनिंग उर्दू में निकलती है ता है, ती है, ते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम जाते हैं, हम रहते हैं, हम सोते हैं, हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी निशानी है कि उर्दू में इसकी यही मीनिंग निकलेगी, ता ते ती। ठीक है। अच्छा, इसके बनाने का तरीक़ेकार मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने नीचे एक दो जुमले पिछली वीडियो में बनाए थे, यहाँ भी बनाए मैं। ही स्लीप एट द बेड, वो बेड पर सोता है। शी गोज़ टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। और जैसे कि दो तीन और बना देता हूँ। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। यू रीड उर्दू, तुम उर्दू पढ़ते हो। दे प्ले एट दी ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेलते हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने साइड पे यहाँ बना दिया है ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन जब भी आएगा तो वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो हमने यूज़ की उसमें एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ही स्लिप्स एट द बेड, वो बेड पर सोता है। शी गोज़ टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। अब ये प्लूरल नाउन था, यहाँ पे एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ। अब ये प्लूरल नाउन है। यू रीड उर्दू, तुम उर्दू पढ़ते हो। दे प्ले एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेलते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया। क्या यूज़ नहीं किया? एस ई एस। अगर ये ही शी इट होता तो यहाँ पे एस का इजाफा हो जाता। ठीक है। प्ले से प्लेस हो जाता, रीड से रीड्स हो जाता, और स्पीक से स्पीक्स हो जाता, एस ई एस का इजाफा हो जाता। तो बहरहाल सिंगुलर नाउन जब भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस का इजाफा कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसके ये तो हमने जो पढ़े ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सादा जुमले। इनमें ना सवाल है और ना इनकार है, इनको कहा जाता है सादा जुमले, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो जुमले हमने बनाए, यू रीड उर्दू, तुम उर्दू पढ़ते हो। अब यू रीड उर्दू, तुम उर्दू पढ़ते हो, ये एक सादा सा जुमला है जिसको अफर्मेटिव कहा जाता है इंग्लिश में। इस सेंटेंस को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इस जुमले को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सादा जुमला। अब इसके अगर हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, मैं चाहता हूं कि मैं इसके सवालिया और इनकारिया जुमले बनाऊं, तो फिर मुझे इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगी दो हेल्पिंग वर्ब। एक है डू और दूसरा है डस। डू और डस ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं जिसके ज़रिए से हम इन जुमलों में, इस टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस कह लें या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह लें, इसके अंदर हम सवालिया या इनकारिया जुमले बना लेते हैं। जिससे कि उसने लिखा ही स्लीप एट द बेड। अब इसी का इनकार अगर मैं करूँ कि वो बेड पे नहीं सोता, तो ज़मीन पे सोता है, तो मैं लिख सकता हूँ ही हो गया। अब ही के बाद मैं लिखूँगा डज नॉट, ही डज नॉट स्लिप एट द बेड बट he sleep
ऑन द फ्लोर। वो बेड पे नहीं सोता, लेकिन वो ज़मीन पर सोता है। ये है इंकारिया जुमला। अच्छा, ये इंकारिया जुमला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और वाज़ेह हो जाए कि जहाँ पे भी ही आएगा, शी आएगा और इट आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ये चार चीज़ें जहाँ भी आएंगी तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डस। और जहाँ पे भी आपका आएगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे डू। ठीक हो गया। डू और डस्ट का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? जहाँ पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पे डस्ट यूज़ होगा। जहाँ पे आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन यानी कि दो नाम अली एंड असगर, जैसे अफज़ल एंड अहमद, इस तरह जब भी दो नाम आएंगे तो वो प्लूरल नाउन कहलाते हैं। अगर एक नाम आया सिंगुलर नाउन, जैसे अली मार्केट जाता है तो फिर डस होगा। जैसे अली मार्केट नहीं जाता, अली डज़ नॉट गो टू द मार्केट। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, ही डजंट स्लीप एट द बेड बट ही स्लीप ऑन द फ्लोर। वो बेड पर नहीं सोता बल्कि वो तो ज़मीन पे सोता है। ये मैंने जुमला लिखा है अंग्रेज़ी में। उर्दू में क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट करिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ऑलरेडी में डस मैंने लिखा है, डू, डू के आगे ई एस हम लगा चुके हैं। इसलिए मैंने कहा सिंगुलर जो भी होगा, ही, शी, इट, तो उसमें डू की जगह डस इसलिए यूज़ हो रहा है कि डस, डू के आगे ई एस का इजाफा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जब हमने डस यूज़ कर लिया तो अब हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर एस का इजाफा नहीं करना। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है। ये मैंने बनाया था इंकारिया जुमला। अब मैं बनाता हूँ सवालिया जुमला। क्या वो बेड पे सोता है? अब यहाँ पे आएगा सबसे पहले डज, फिर आएगा ही, फिर आएगा स्लिप। डज ही स्लिप एट द बेड। अब ये क्वेश्चन मार्क, अगर ये क्वेश्चन मार्क मैं नहीं डालूँगा तो पूरा का पूरा मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, पहले जो मैंने, अच्छा ये मैंने बोला डज़ ही स्लीप एट द बेड, क्या वो बेड पे सोता है? ये सवालिया, ये हमारा हुआ सवालिया जुमला। इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले जो था वो था ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था। इससे पहले जो आपने देखा ही डजंट, मैंने इनकार किया, उसमें इंकारिया जुमला, ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ये है आपका सवालिया जुमला। इसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने इंकारिया, सवालिया और सादा तीनों जुमलों को हमने पढ़ लिया। किस तरीके से? ही स्लीप, वो सोता है। यू गो, तुम जाते हो। शी कम, वो आती है। अच्छा, दे प्ले, वो खेलते हैं। दे डोंट प्ले, वो नहीं खेलते। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो। यू रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो। यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। तो जहाँ पे ता, ते, ती, ते के जो लफ्ज़ हैं जब आएंगे तो आप उसको समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं जहाँ पे यूज़ हो रहा हो। क्या वो खाता है? वो खाता नहीं है, वो खाता है। ये क्या हो गया? इसमें सवाल भी आ गया, सादा भी आ गया और इनकार भी आ गया। क्या वो खाता है? ये सवालिया जुमला हो गया। डज़ ही ईट, क्या वो, अब इसका जुमला बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अच्छा, डू का पहले मैं बना दूँ। ये तो हमने बनाया था डज़ का ना, डज़ ही डजंट स्लीप एट द बेड,
फिर हमने बनाया डज ही स्लीप एट द बेड, क्या वो बेड पर सोता है। अब हम डू का बना लेते हैं इसी तरह ना, जैसे कि हमने यहाँ बनाया था वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। तो अब मैं बोलता हूँ हम इंग्लिश नहीं बोलते, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करूँगा वी। अब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद मैं यूज़ करूँगा डू नॉट। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसकी जो उर्दू बनी हम अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। अब इसकी ये उर्दू बनी।